रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मेरारिफ है और आप देख रहे हैं सिविल टेक प्रो। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट्स और लिमिट्स देखी थी, क्योंकि एनोटेशन ये जो रिबन है इसको देखने से पहले, इसको सीखने से पहले यूनिट्स और लिमिट्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आज की जो हमारी वीडियो है या लेक्चर है वो बेस कर रहा है एनोटेशन रिबन टूल बार पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास ये है टेक्स्ट। अब जो टेक्स्ट है वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक जो हमारे पास टेक्स्ट है वो है सिंगल लाइन टेक्स्ट और दूसरा है मल्टी लाइन टेक्स्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा हम ड्रा करके चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर हम इसको देखेंगे कि हम अपना जो है बाय डिफ़ॉल्ट के अलावा हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट जो है उसको कैसे बना सकते हैं और उसको मुख्तलिफ ड्राइंग्स में कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे ये देखें डायमेंशंस है, डायमेंशंस के स्टाइल को बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो लिखा हुआ है लीनियर के अलावा हम अलाइंड, एंगुलर या आर्क, लेंस, रेडियस, किसी भी किस्म की हम जो डायमेंशंस वो इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं और उनके स्टाइल्स बनाना सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक लीडर लाइन होती है। लीडर लाइन से मुराद ये है कि अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में कोई चीज़ हो और हमने एक चीज़ को स्पेसिफाइड करके उस चीज़ को हाईलाइट करके दिखाना हो कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, तो हम वहाँ पे लीडर लाइंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेबल है। टेबल कैसे बनते हैं, इसके कॉलम्स, इसकी जो रोज़ हैं उनकी हाइट कैसे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे और हमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट के बारे में बता देता हूँ कि टेक्स्ट दो किस्म के हमारे पास ऑटोकैड में। एक है सिंगल लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया। अब देखें सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहले जब मैंने उसको वहाँ से टेक्स्ट को क्लिक किया लिखने के लिए, तो ये मुझे कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। तो अब मैं इसको ये एक पॉइंट मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। आप किसी भी एक्सिस पे भी दे सकते हैं, यानी एक्स वाई आप इसको देते हैं, कोऑर्डिनेट देते हैं, तो आप वहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है कि देखें स्पेसिफाई हाइट। अब देखें जो यूनिट और लिमिट सामने पड़ा था ना, अब यहाँ पे हम कभी भी यूनिट्स को लगाए बगैर काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखें जब मैंने यूँ टेक्स्ट का सिंगल लाइन टेक्स्ट लिया, अब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, वो मुझे कह रहा है स्पेसिफाई हाइट करें इसकी। तब अब मैं हाइट किस डायमेंशन में करूँगा, किस यूनिट में करूँगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम यूनिट्स जो है ना वो हमारी लाजमी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल जो है ना इंपीरियल यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी फीट्स में हम काम कर लेते हैं। ये मेरी इसी तरह यहाँ पे इंचीज रहेगा और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब जब मैंने यहाँ से सिंगल लाइन टेक्स्ट लिया और इसकी मैंने जो हाइट है वो स्पेसिफाई, अब मैंने यहाँ पे की 6। अब जब मैं यहाँ पे 6 करूँगा तो यहाँ मेरा जो प्रिसीजन था, जो मेरा यूनिट का जो स्केल था वो इंचज़ में था, तो जब मैंने 6 लिखा तो यहाँ पे ये मेरा 6 इंच को इसने ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई कर दिया। वो कह रहा है रोटेशन एंगल बता दें, तो रोटेशन एंगल मैं इसी में रख लेता हूँ 90 पे। ओके हो गया। ये मैंने जब यहाँ पे दूसरी बार क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे मेरा सिंगल लाइन टेक्स्ट आ गया। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिविल टेक प्रो। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सिविल टेक प्रो। अब देखें सिंगल लाइन टेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने जो ही सिविल टेक प्रो लिखा, अब जहाँ दूसरी जगह पे जो ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा इसी यानी 6 इंच हाइट के साथ ये मेरा टेक्स्ट जो है ना दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली लिखने के लिए आ जाएगा। ये देखें सिविल टेक प्रो, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ किसी का भी, या मैं तीसरी जगह पे क्लिक करता हूँ, तो ये इस तरीके से सिंगल लाइन टेक्स्ट आते हैं। और जब हम इनको मॉडिफाई करते हैं तो देखें हमारे पास कोई मॉडिफिकेशन का कोई इस तरीके का यहाँ पे न्यू हमारे पास मेन्यू नहीं खुलता और सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है ना वो इस तरीके से काम करता है। और हम लोग ज़्यादा जो है सजेस्ट करते हैं कि आप मल्टी लाइन टेक्स्ट पे काम करें, क्योंकि मल्टी लाइन टेक्स्ट में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मॉडिफिकेशंस के ऑप्शन आते हैं। मैं इस सिंगल लाइन टेक्स्ट को भी यहीं पे रहने देता हूँ और मल्टी लाइन टेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप देखें मल्टी लाइन टेक्स्ट को मैंने यहाँ से लिया, अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर विंडो लेता है। रेक्टेंगुलर विंडो मैंने ली और इस पर मैं जितना मर्जी ये टेक्स्ट लिखूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिविल टेक प्रो क्लास 7, 8 जो भी है मेरी क्लास। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दी क्लास 7। अब देखें अगर मैं इसको मैं क्लिक करता हूँ सिंगल लाइन टेक्स्ट को, तो ये मुझे मॉडिफिकेशन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखा होगा, आप यहाँ से उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें 6 इंचज़ हाइट मैंने ली थी,
तो इसकी अगर मैं हाइट यहाँ पे 9 इंचज़ कर देता हूँ, ये देखें ऑटोमेटिकली इसकी हाइट बढ़ रही है। आप इसकी लेयर चेंज करना चाहें, आप इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना चाहें, उसके बाद ये जस्टिफिकेशन है इसकी, आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं, मिडल सेंटर में रखना चाहते हैं, या उसके लिए आप ये बुलेट्स या नंबरिंग जो भी चीज़, लाइन स्पेसिंग हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। और मज़ीद यहाँ पे हम जो है ना सिंबल्स, डिग्रीज के, माइनस, प्लस, इक्वल टू, डायमीटर, हर चीज़ हम जो है ना मल्टी लाइन टेक्स्ट में यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो हम लोग सजेस्ट यही करते हैं कि आप मल्टी लाइन टेक्स्ट में काम करें। मल्टी लाइन टेक्स्ट की मॉडिफिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम सीख लेते हैं डायमेंशन। डायमेंशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, यूनिट अब मेरी सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12,6। तो अब ये मेरा जो है ना 1 फीट बाय 6 इंचज़ का एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा हुआ है। अब मैं यहाँ से डायमेंशन लेता हूँ, इस कॉर्नर से पकड़ा और इस कॉर्नर पे जाके पकड़ा, तो ये देखें ये 12 इंचज़ मेरी डायमेंशन आ रही है। अब हम डायमेंशन की भी बाद में सेटिंग करना सीखेंगे कि हम अगर फीट में देखना चाहें तो ये हमें फीट में भी इजीली हमें दिखा सके। जब हम मैट्रिक में काम करेंगे तो हम अगर मीटर्स में अपनी डायमेंशंस को देखना चाहते हैं, सेंटीमीटर्स में देखना चाहते हैं, तो किसी भी हम यूनिट में हम अपनी डायमेंशंस को ईजिली देख सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो ये देखें 12 इंचज़ मैंने लिया था, और दूसरी तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मेरा 6 इंचज़ था। 12 बाई 6 इंचज़ जो है ना ये मेरा रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा हुआ है। तो हम इसकी डायमेंशंस को कैसे चेंज करते हैं, डायमेंशंस के स्टाइल को भी चेंज करना सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए बताना ज़रूरी था कि डायमेंशंस जो लिखा हुआ है इसका क्या काम है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये जो लीनियर है, ठीक है, लीनियर का क्या काम है, मैं एक पॉली लाइन यहाँ पे लगाता हूँ किसी भी एंगल पे। ठीक है, ये मैंने किसी भी एंगल पे लगा दी, इरेगुलर करके एक पॉली लाइन लगा दी। अब अगर मैं यहाँ से डायमेंशंस को लूँगा और इसकी डायमेंशन जब यहाँ पे मैं लेने की कोशिश करूँगा तो ये मेरी डायमेंशन उस तरीके से नहीं दिखाएगा। ये देखें ये डायमेंशन बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं आ रही। ये मेरी बेस लेयर है, इस लाइन को जो है ना मेरी वो परपेंडिकुलर लेयर है और इसको बेस लेयर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लीनियर लेके करता हूँ ना तो जिस एंगल पे भी आपने डायमेंशन अपनी चेक करनी है आप इजीली इसको, ये देखें इस जगह पे रख के हम जब चेक करेंगे तो ये इजीली हमारा आ जाएगा। अगर यहाँ से हमारे पास एंगल है अलाइंड, अलाइंड को मैंने सेलेक्ट किया, इस तरीके से पकड़ा, ये देखें ये मेरे पास अलाइंड है। तो ये जो ये वाला जो हमारे पास टैब है हम इससे लीनियर, अलाइंड, एंगुलर और आर्क लेंथ कोई भी किसी भी किस्म की जो इरेगुलर्स जो डायमेंशंस होती हैं, मुख्तलिफ एंगल्स पे होती हैं, हम उनको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लीडर है। लीडर का मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक रेक्टेंगल के इस कॉर्नर पे कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसको यहाँ से यूं करके ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे मैं जाके लिख दूँगा कॉर्नर फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से ये हमारी जो लीडर लाइन है वो काम करती है। और इसके अलावा हमारा जो टेबल है, टेबल को भी सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमने यहाँ पे बताना होता है नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कॉलम की हाइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टेबल और ये जो लीनियर डायमेंशन है और डायमेंशंस के स्टाइल इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है ना वो कवर करेंगे और उस पर प्रॉपर हम वर्किंग करके देखेंगे इंशाल्लाह एक एक चीज़। बने रहें सिविल टेक प्रो के साथ।